लेकर चलेंगे। खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और साथ ही पत्रकार मुकेश केजरीवाल का जरा आप रुख कर लेते हैं। मुकेश, कल अब जब नतीजे आने वाले हैं, एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं और उस बीच आम आदमी पार्टी एंटर करती है ये कहते हुए कि साहब हमारे उम्मीदवारों सिटिंग एमएलए पर बीजेपी डोरे डाल रही है, मंत्री पद और 15-15 करोड़ का ऑफर। आप किस तरीके से देख रहे हैं इस खबर को? नमस्कार रोमाना जी, गुप्ता जी और घनेंद्र जी और सभी दर्शकों को। देखिए, अभी इस खबर से ठीक पहले आपने ये भी बताया, अभी ब्रेक जो हेडलाइंस थी कि कांग्रेस पार्टी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है महाराष्ट्र चुनाव में मतदाता सूची में जो गड़बड़ियां हुई, मुझे लगता है कई महीने बीत गए। तो अब जो मतदाता सूची में विधानसभा चुनाव में गड़बड़ियां हुई उसको लेके कई महीने बाद जो होने जा रहा है वो भी महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या एक सरकार बनने से पहले और क्या भारत के लोकतंत्र को इतना हास्यास्पद बना दिया जाएगा? इतनी बार कहते हैं ना हिस्ट्री सीटर, जब हमें मालूम होता है पुलिस को जब भी कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर कोई आशंका होती है, सारे हिस्ट्री सीटर्स को बंद कर दिया जाता है। हमें मालूम है कि हिस्ट्री सीटर कौन है। जब भी लोकतंत्र का चीरहरण होता है तो सबसे पहले किस पे उंगली उठती है। लेकिन जब घटना हो जाए, क्या मतलब एक बेसिक थंब रूल क्या है कि अगर आपके साथ कोई दुर्घटना, कोई हादसा होने की आशंका हो, आप पूरा अलर्ट रहिए। पुलिस क्या कहती है अपने घर की सुरक्षा के लिए? एक सेकंड रुकिए ना, इतने क्रिप्टिक अंदाज में बात मत रखिए ना। आप तो पत्रकार हैं, विश्लेषण कर रहे हैं तो खुलकर सीधे सपाट अंदाज में विश्लेषण कीजिए। आपसे मेरा सवाल है, सवाल सुनिए ना मेरा। एक मिनट मुकेश जी, आप नेता थोड़े ही हैं, पत्रकार हैं सर। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, क्या आप ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को बीजेपी से खतरा है और इसीलिए आम आदमी पार्टी जो है वो पहले से अपनी तैयारी कर रही है? क्या आप ये कह रहे हैं? मेरी बात पूरी होने के बाद आपके ऐसा नहीं चलेगा। मेरी बात आपने मेरा सवाल सुना? नहीं, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, सुन लीजिए आप। मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ, बैठा हूँ, पर मैं आगे बढ़ रहे हैं सर। मैं आती हूँ, आपके पास एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज। हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल के आरोप पर बोले केंद्रीय मंत्री, उनका बयान सामने निकल कर आ रहा है गिरिराज सिंह का। केंद्रीय मंत्री हैं, आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की 16 सीटें भी नहीं आ रही हैं, ये गिरिराज सिंह की तरफ से दावा किया गया है। अरविंद केजरीवाल और राहुल को जनता ने नकार दिया है, ये गिरिराज सिंह की तरफ से कहा जा रहा है। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर है, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को तो 16 सीटें भी नहीं आ रही। केजरीवाल और राहुल गांधी दोनों पर वो निशाना साध रहे हैं कि इन्हें जनता ने नकार दिया। बीजेपी के लोग 16 हमारे लोगों को संपर्क किए हैं, 15 करोड़ का ऑफर दे रहे हैं, मंत्री बनाने का भी ऑफर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जीत भी रहे हैं। पर क्या कहेंगे? 16 सीट उनको मिलेगा तब तो 16 सीट को ही ले, उनको 16 सीट भी नहीं आ रहा है। आइए जल्दी से एक बार फिर से चर्चा का रुख करेंगे और जहां पर इस चर्चा को मैंने रोका था, मुकेश केजरीवाल का मैं रुख कर रही हूं। मुकेश केजरीवाल क्या कह रहे हैं? आम आदमी पार्टी को खतरा है, इसीलिए पहले ही खतरा भांपकर वो ये आरोप लगा रही है। अरे आपको तो खुश होना चाहिए ना, हर मीडिया वाले को इस बात पे तारीफ करनी चाहिए कि अगर कोई आदमी उठा रहा है सवाल, और ये हमें ऐसा तो नहीं है हमने नहीं देखा है। अरे कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित कह रहे हैं, हंस रहे हैं कि किसने कब कर लिया। अरे भाई साहब, आपके तमाम अपने दूसरे साथियों से, राज्यों के साथियों से पूछ लीजिए किस हालत में जी रहे हैं। सीटिंग आप और मैं तो पत्रकार है ना सर, हमें तो फेस वैल्यू पर नहीं जाना चाहिए। हमें तो ये भी देखना चाहिए कि किस तरीके से सियासत में अपने फायदे को लेकर तो आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं ना सर। और फिर ये लोग तो राजनेता हैं, ये लोग तो कभी भी पलटी मार लेते हैं सर, माफी तक मांग लेते हैं जब मानहानि के मामले होते हैं। खैर, मैं दोबारा से जरा सियासी मेहमानों का रुख करती हूँ, जरा लेकर चलते हैं दर्शकों को घनेंद्र जी के पास और घनेंद्र जी से जानते हैं। सर, आपने मेरे उस सवाल का जवाब नहीं दिया। बीजेपी कह रही है हम मानहानि का केस करेंगे, और इससे पहले क्योंकि आप इतिहास की बात कर रहे थे सर, तो इतिहास में तो ये भी देखा है कितने इस तरीके के मामले आम आदमी पार्टी के नेताओं पर होते हैं और फिर वो माफी मांग लेते हैं सर। आइए घनेंद्र जी। देखिए, मैं आपको बताता हूँ जी। पहली बात तो हम किसी चीज से डरने वाले नहीं है। मानहानि कर दे, फांसी पर चढ़ा दे, जेल भेज दे, सच हमेशा सच रहेगा। हम सच बोलते रहेंगे। लोकतंत्र की रक्षा करना, लोगों के अधिकारों की रक्षा करना, ये हमारा राजनीतिक धर्म है, हम करेंगे। और दूसरी बात,
क्या भारतीय जनता पार्टी ने देश में कांग्रेस के विधायक तोड़ के सरकारें नहीं बनाई? उत्तराखंड में नहीं बनाई, कर्नाटक में नहीं बनाई, महाराष्ट्र में नहीं तोड़े, कहां नहीं तोड़े? सब जगह तोड़े भारतीय जनता पार्टी। पर सर आपके इन आरोपों में तो वही कांग्रेस भी आपके साथ नहीं है। संदीप दीक्षित को आपने नहीं सुना क्या? अभी संदीप दीक्षित भी कह रहे थे कि साहब ये कैसी बातें कर रहे हैं, और संदीप दीक्षित कह रहे हैं, और जो आपने अभी दावा कर दिया सर कि आप तो पिछली बार से भी ज्यादा सीटें जीतने वाले हैं, तो मतलब पिछली बार 62 सीटें आई थी, तो अगर आप 62 से भी बड़ी जीत हासिल कर रहे हैं सर, तो आप कहां इस चक्कर में पड़े हुए हैं कि 15 के संपर्क में ये हमारी सरकार नहीं बनना देना चाहते? ये देखिए ना सरकार बन रही है। हाँ। और हमारा विधायक छोड़ो, हमारा कार्यकर्ता तक नहीं तोड़ पाते ये, क्योंकि हमारे कार्यकर्ताओं के डीएनए में ईमानदारी है, हमारे कार्यकर्ताओं के डीएनए में देशभक्ति है। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता केजरीवाल का कार्यकर्ता वाला नहीं है। अनिल जी का रुख कर लेते हैं सर। अनिल गुप्ता जी से जानते हैं फिर। अनिल गुप्ता जी, मतलब कल नतीजों से पहले ये सिर्फ और सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है और इस माहौल में जोड़ तोड़ की राजनीति को अंजाम देना चाह रही है बीजेपी। अनिल जी ठीक है, घनेन जी ठीक है, घनेन जी अनिल जी का जवाब सुनिए। मुझे लगता है मुझे लगता है कि कल से मीडिया अटेंशन इनके पास नहीं थी, इसलिए मीडिया अटेंशन पाने के लिए कह रहे हैं। सर मीडिया अटेंशन इन्होंने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। उनसे तो मीडिया खूब सवाल पूछ रही है सर कि आपका सफाया क्यों हो रहा है एग्जिट पोल के आंकड़ों पर। इसलिए आतिशी जी के ऊपर डिफेमेशन का केस किया हुआ हमने, कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम कर दिए हैं, अभी तक उन्होंने जवाब नहीं दिया उसका। दूसरी बात, दिल्ली में 70 विधायक हैं, 7 ही मंत्री बनेंगे, 16 मंत्री कैसे बन सकते हैं? इनको बेसिक नॉलेज नहीं है ना। वो यही तो कह रहे हैं कि आप लोग भ्रम फैला रहे हैं ना। मैं बता रहा हूं, आप लोग उनके उम्मीदवार, उनके सिटिंग एमएलएस को फोन कर करके आप लालच दे रहे हैं, ये सोचकर कि कोई आपस में बात नहीं करेगा। जी, जिसके पास पूर्ण बहुमत कल होने वाला है 8 तारीख को, 55+ सीटें आने वाली हैं, ये तो कोई बच्चे से भी अगर आप पूछेंगे तो वो भी हंसेगा। किस तरह की बात कर रहे हैं आप? पर सर आपकी बात सुनकर भी लोगों को हंसी आ सकती है कि आप एग्जिट पोल को ही एग्जैक्ट पोल मानकर बैठ गए। ये 55 सीटों वाला जो दावा है सर, ये एग्जिट पोल का आंकड़ा है ना, अभी तो एग्जैक्ट पोल तो नतीजे में आएंगे। हाँ जी, आप मेरी बात सुनिए तो मैं जवाब देता हूँ। देखिए, लोकसभा चुनाव में हमने 52 सीटें जीती थी 2024 के। हम क्यों कह रहे हैं 55 सीटें? और 3 पे नेक टू नेक थे। मई 2024 से हमने टारगेट किया था कि 55+ इस बार ही लेंगे, और हमारा 13,033 बूथों पे हमारे पन्ना प्रमुख, हमारा कार्यकर्ता जी जान मेहनत कर रहा है। हमने देखा है चुनाव में किस तरीके से हमारे कार्यकर्ता ने, हमारे लीडरशिप ने माननीय मोदी दिल्ली में काम किया, और हम श्योर हैं। सिर्फ एग्जैक्ट पोल नहीं, आप याद कीजिए 2 महीने 3 महीने पहले हमारी बात, हमने हमेशा कहा है इस बार हम 55+ पे टारगेट कर रहे हैं, और वही एग्जिट पोल पे आ रहा है। हम सिर्फ एग्जिट पोल पे नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं अपनी कार्यकर्ता में। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, ये अभी तक जितने भी इन्होंने आरोप लगाए, आज तक जीवन में कोई सिद्ध हुआ है क्या? नहीं हुआ। और ये आरोप भी हम कहते हैं, या तो ये कंप्लेन करें, नहीं तो हम डिफेमेशन का केस इनके ऊपर करने वाले, क्योंकि इनको सिर्फ और सिर्फ झूठे आरोप लगाने। जिन लोगों के नाम लिए इन्होंने चारों के, तो बुरी तरीके से चुनाव आ रहे हैं। आप ग्राउंड पे जाके देखिए, ये लोग पूरी कर रहे हैं, सब हार रहे हैं। इस वाली बहस से तो देखिए मुझे लगता नहीं है कुछ निकलेगा। घनेन जी का मैं रुख कर लेती हूँ। घनेन जी, वो मान नहीं रहे हैं, आप अपने आरोपों पर कायम है। अब सवाल ये सर कि सब कुछ 8 फरवरी पर निर्भर करता है, और 8 फरवरी को लेकर अभी घनेंद्र जी जो एग्जिट पोल का आंकड़ा है वो ये बता रहा है कि साहब बीजेपी आ रही है, उसका सत्ता का अनबास खत्म हो रहा है और झाड़ू साफ हो रही है दिल्ली की सत्ता से। घनेंद्र जी, रोमाना जी, पिछले 27 सालों से हर बार चुनाव से पहले ये लोग मुख्यमंत्री बन जाते हैं, इनकी कैबिनेट बन जाती है, लेकिन जब काउंटिंग डे आता है तब ये ढाई फिस हो जाते हैं, 0/0। और ये कह रहे हैं कि 53 सीटें भी 2014 में भी लोकसभा के चुनाव में 7 सीटें जीते थे। 6 महीने बाद चुनाव हुआ, क्या रिजल्ट आया? 70 में से 67 सीटें। 2019 में 7 सीटें जीते लोकसभा की, फिर 6 महीने बाद चुनाव आया, रिजल्ट क्या? 70 में से 62 सीटें। इस बार क्या रिजल्ट आएगा? फिर 2024 जीते, अब फिर रिजल्ट क्या आ रहा है कि फिर आम आदमी पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ पिछली बार से ज्यादा सीटों के साथ सरकार बन रही है। आज लिख लो, मार्क माय वर्ड, भारतीय जनता पार्टी का सूखा कटने वाला नहीं है। बीजेपी को दिल्ली के लोग पूरी तरह रिजेक्ट कर चुके हैं। बीजेपी मुकेश केजरीवाल के अंदर, मुकेश मतलब कल तक ऐसे इंतजार करना पड़ेगा, और जब तक नतीजे नहीं आते हैं तब तक ये दावों का दंगल यूं ही जारी रहने वाला है। मुकेश केजरीवाल, देखिए, बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि नतीजे कुछ भी आ सकते हैं, लेकिन आपने ऐसे वाकये सुने हैं कि जब पुलिस के पास कोई महिला जाए ये शिकायत लेके कि मेरे साथ कोई वाकया हो गया, और पुलिस वाला उसको ये कह के भगा देता है कि तुम्हारे साथ ही क्यों हुआ और तुमने सावधानी क्यों नहीं बरती। यहाँ पे एक पार्टी बकायदा नंबर शेयर कर रही है, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि मीडिया उसको इतना ज्यादा शक के घेरे में और उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है कि अच्छा तुम क्यों ऐसे सतर्क हो रहे हो, तुम क्यों शिकायत कर रहे हो, तुम क्यों वो नंबर शेयर कर रहे हो।
तुम अपने क्यों विधायकों के नाम बता रहे हो कि जिनके पास फोन गया है? ये तुम साबित करो कि कैसे होगा। वो बता रही है पार्टी, वो नंबर शेयर कर रही है, अपने विधायकों के नाम बता रही है, और दूसरी तरफ एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा ऐसा करती रही है। हम आप सभी जानते हैं, चुनी हुई सरकारों को गिराया है, चुने हुए विधायकों को बदल के गोवा में क्या हुआ। मैं जवाब लेती हूँ अनिल जी से, क्योंकि अनिल जी मुकेश केजरीवाल कटघरे में बीजेपी को खड़ा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं साहब बीजेपी का तो इतिहास ही ये रहा है, और ऐसे में देखिए इन्हीं से सवाल पूछा जाना चाहिए। मैं जवाब लूंगी, आगे बढ़ते हैं। फिलहाल सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं सुर्खियों के साथ।